को राधे राधे, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका कनिष्का। तो देखिएगा, जैसे कि अपने यहाँ पे अपने एरिया में जिस हिसाब से मनाते हो, तो मैं यहाँ पे कंटियां मंदिर में के आसपास उनसे पूछूंगी। अगर तो मैं ये वाले लाला खिलाने को ही लाई थी, जैसे मैंने देखे थे ना ये, तो मैंने कहा इनको तो खिलाए करेंगे, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, ओए होए। तो राम राम जी सभी को, राधे राधे, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में गाइस। तो मैंने पूजा वूजा कर ली है, जैसे नहा धो के, और मैं बनाऊंगी। चाय पी ली है मैंने और नाश्ता करूंगी। अभी तोरी बना लेती हूँ। मैंने ली है तोरी, उसके बाद में नाश्ता करूंगी मैं बना के। जैसे तो राजमा की सब्जी भी रखी हुई है। और देखिए, दर्शन कीजिए मेरे लाला के, आपको हो रहे हो तो कराती हूँ मैं, मेरी महामाई के। और मेरे लाला के दर्शन कीजिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इनको मैंने फ्रॉक पहनाई है। इनके ना बने बनाए कपड़े मिल जाते हैं, बड़े नए थोड़े, तो इनको मैं बने बनाए ही ले आती हूँ। तो चलिए बना लेती हूँ तोरी। मैंने ली है तोरी, 1 किलो तोरी ली है मैंने। तोरी चल रही है 30 रुपए किलो यहाँ पे, तो 1 किलो ले ली है। तो ये तोरी ना मैं हरी मिर्च में बनाती हूँ ना, इसमें पानी नहीं डालती, भूनती रहती हूँ, तो बड़ी टेस्टी लगती है। तब मैं 2 रोटी के साथ नाश्ता कर लूंगी, दोपहर का भी हो जाएगा। अब बच्चों के लिए राजमा की सब्जी रखी है, तो सोच रही हूँ छोले बना दूंगी। लाइट ऑफ कर रखी है, जितनी जरूरत हो उतनी लाइट फूकनी चाहिए। जो हमारे आगे को पीढ़ियां होंगी उनके लिए बचाना बहुत जरूरी होता है, वरना सारा हम ही फूक फाक के बैठ जाएंगे तो बच्चे लोग क्या करेंगे। आगे के हमारे जो पीढ़ियां होंगी उनके लिए पानी बचाना जरूरी है। इसलिए गाइस, पानी कम से कम खर्च कीजिए, जितनी जरूरत है उतना ही कीजिए। और बिजली भी उतनी फूकिए जितनी जरूरत है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ये उठा सकें फायदा जो हमने उठाए हैं। लेक्चर दे रही हूँ मैं आज, लेकिन बढ़िया दे रही हूँ गाइस। बच्चों उठ जाओ। ये बच्चे सोते रहते हैं ना, तो मन सा नहीं लगता। तो मैं अपनी एक लाइट ऑफ कर देती हूँ। बच्चों, बेटा उठो। तोरी काट लेती हूँ मैं अपनी बैठ के। बच्चों, बच्चे नहीं उठ रहे फ्रेंड मेरे, मैं बच्चों को उठा देती हूँ। गाड़ी की कसर रह गई थी, आ गई। अब मैं टीवी देखूंगी और अपनी तोरी बनाऊंगी। फिर करेले, करेले भी काट लेती हूँ अभी लगे हाथ, तो सही रहेगा। करेले शाम को बन जाएंगे, क्योंकि एकदम से तो नहीं बनाना। करेले का ना कड़वापन निकले ना जब तक, बेकार लगता है। अंदर रखे ना तो मैं भूल गई, काट के रख दूंगी ना तो सही रहेंगे। और काट के नमक लगा के रख दे वो इनको, तो ये सही रहते हैं। और सब्जियां दोबारा से महंगी हो गई हैं। अब तो 10-20 रुपए का जमाना ही गया। सब सब्जियां महंगी हो गई हैं फ्रेंड। चलिए काट लेते हैं हम सब्जियां अपनी। ओके, फिर मिलेंगे आपको सब्जियां काट के, जब बनाएंगे तो आपको मिले। तो तोरी है मेरी, तोरी मैंने चढ़ा दी है और इसमें से पानी छोड़ रही है। इसी पानी में ये अच्छी तरह से बन जाएंगी। और यहाँ पे चढ़ा लिया मैंने चाय, पानी उठ चुकी है। थोड़ी सी मैं भी ले लूंगी। तो चाय तो 2 बारी मैं भी ले ही लेती हूँ। अब मैं तबीयत खराब हुई थी ना, उस टाइम मैंने बिल्कुल ही चाय छोड़ दी थी। अब मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दी है। चाय थोड़ी थोड़ी मैं पी लेती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है मैं चीनी कम डालती हूँ, फीकी पी लेती हूँ ज्यादा कर, तो वो नुकसान नहीं देती है। बड़ी छोटी वाली को देखूंगी उठेगी या नहीं उठेगी, तो उसके साथ में मैं भी चाय पी लूंगी। दोनों के लिए बना लिया ऐसे तो मैंने। और अदरक नहीं है, अदरक नहीं होती ना तो अदरक के बगैर चाय में कोई स्वाद नहीं आता।
इसमें देखिए मैंने इस वजह से अभी नमक भी नहीं डाला है, ताकि पानी छोड़े, नमक डालने से छोड़ेगी, और फिर भी इसने इतना पानी छोड़ दिया। अपने लिए बनाऊंगी रोटी, इसके पापा के लिए नाश्ता बनाया था ना, तो जब भी मैंने आटा गूंद लिया था। अपने लिए रोटी बना लूंगी, 2 रोटी ले लूंगी। इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए। मसाले में मैंने बस हल्दी डाली है, क्योंकि मुझे हरी मिर्च में ही बनानी है, और तेल भी इसमें मैंने ना के बराबर डाला है, तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा ना। तो ऊपर से ज्यादा सा धनिया डाल दो, तो धनिया तो है नहीं मेरे पास में, तो मैं डालूंगी कस्तूरी मेथी डाल दूंगी, इससे भी एक अलग सा ही टेस्ट आ जाता है। तो ये एकदम से पानी फूक जाएगा ना, 1 कटोरी के बराबर ही रह जाएगी। 1 किलो है ये, कोई नहीं खाता है, ये 2 टाइम में मैं ही खा लूंगी। तो मैं रोटी से कम ऐसे चम्मच से भी खा लेती हूँ। बन गई वानी की चाय। इसको एक साइड हटा के अपनी रोटियां डाल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मुझे भूख भी लग रही है, काफी टाइम हो गया उठे हुए। तवे पे मैंने पराठे बनाए थे इसके पापा के लिए, तो उस पे मार लेती हूँ कपड़ा। वो पराठे डेली खाते ही खाते हैं इसके पापा। चलिए बना लेते हैं हम अपने रोटियां अपने लिए। 1-2 रोटी तो दिन रात की भी पड़ी है, ये रात की ही ले लूंगी मैं। तो वैसे मैं खा लेती हूँ फ्रेंड रात की रोटियां, आटा नहीं उठाती हूँ मैं, जो रात को थोड़ा बहुत फालतू हो जाता है, इसमें बच्चियों के लिए बना देती हूँ। चलिए बना लेती हूँ मैं रोटियां अपनी, फिर मिलेंगे। रोटियां बना के आ चुकी है वानी, वानी आ गई है। वानी को चाय पीनी है और खाने हैं बिस्किट, है ना। कौन से वाले? आटे वाले। आटे वाले पता नहीं गाइस कौन से बिस्किट होते हैं, आटे वाले बोलती है, जिसपे सोप वोप जीरा लगा रहता है। चलिए, तो मैंने अपनी तोरी बना ली है, कर लेती हूँ मैं नाश्ता। चलिए चाय पीऊँगी 1 कप, लेकिन पहले अपना नाश्ता कर लेती हूँ रोटी से, उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। तो चलिए फ्रेंड कर लेते हैं नाश्ता। रिश्ता चल रहा है, देखिए ये लड़की पागल हो चुकी है। मैं पवित्र रिश्ता देखती हूँ, ये भी देखती है। तो कर लेते हैं नाश्ता, चलिए। तो गाइस एकादशी है कल 6 तारीख को, तो समझ नहीं आ रहा कब रखें, क्योंकि 6 को भी दिखा रहे हैं और 7 की भी है। तो यहाँ पे ज्यादातर 7 की है, और जैसे कि वृंदावन में जो वृंदावन से वो है लोग, पंडित जो भी हैं, वो लोग बता रहे हैं 7 की, वहां पे 7 की मनाई जा। हाँ, और बाकी 6 की मना रहे हैं यहाँ पे ज्यादातर। कैलेंडर में भी 6 की दे रखी है, तो समझ नहीं आ रहा कब मनाए। तो गाइस देखो कब बनाते हैं, अभी शाम को और कंफर्म करूंगी, उसके बाद रखूंगी अपने श्री हरि जी का व्रत। तो देखते हैं 6 का ही रख पाएंगे हमारे यहाँ तो। वैसे तो जब वहां पे 7 का है वृंदावन में, तो हमें 7 को ही रखनी चाहिए, है ना। और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, सर धोया मैंने, और बहुत गर्मी है, पता नहीं इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। हाँ, और फ्रेंड देखिए मैंने अपने लाला का श्रृंगार करा है। मेरे लाला थक गए होंगे, हाथ ऐसे करे करे पूरा दिन हो गया इनको। तूने पता नहीं कहाँ कहाँ रख दिए मेरे लाला का हार, कहाँ है इनका? डिब्बे में रखे हैं शायद, रील बनाएंगे। ले बानी मेरी एक फोटो खींच ले थंबनेल के लिए। गोपू मैं गपू। देखिएगा इस जैसे कि अपने यहाँ पे अपने एरिया में जिस हिसाब से मनाते हो, तो मैं यहाँ पे कंटियां मंदिर में के आसपास उनसे पूछूंगी, अगर यहाँ कल मनाएंगे तो मैं कल ही मनाऊंगी। जब अपने इधर जब भी मना, मतलब कोई भी त्योहार हो, जब अपने एरिया में मनता हो तभी मनाना चाहिए। तो आंटी से शाम को पूछ के आऊंगी, अगर 6 तारीख की मना रहे हैं तो 6 को ही रखूंगी,
वरना मैं 7 को रखूंगी, पर 6 को ही रखेंगे हमारे एरिया में। मैंने जिससे भी पूछा है सब 6 को ही कह रहे हैं। और ये वाले लाला ना मैं खिलाने के लिए ही लाई हूँ फ्रेंड। देखिए ये ना मैं हाथ वाथ धो के तभी लेती हूँ मैं इनको, साफ सुथरे रहते हैं, क्योंकि मेरे को ना खिलाने को मन करता है। तो मैं ये वाले लाला खिलाने को ही लाई थी। जैसे ही मैंने देखे थे ना ये, तो मैंने कहा इनको तो खिलाए करेंगे, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, ओए होए कितने प्यारे हैं। ऐसा मुंह ना वानी का था, मेरी बड़ी वाली बेटी का। ऐसे बाल गुंगराले से थे। और अब फिलहाल अब मेरे बेटे के बाल हैं ऐसे, चिराग के बाल ऐसे ही हैं जैसे इनके उलझे पड़े। और इनको मैं लंबी वाली वीक भी लगाती हूँ, गर्मी में मुकुट भी लगाती हूँ। लेकिन वो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि इनको गर्मी के हिसाब से रखना पड़ता है, तो इनको भी गर्मी लगती है अंदर, मतलब भाव आते हैं ऐसे। तो मैं कथा वगैरह सुनती रहती हूँ, तो गुरुजी कहते हैं जैसे अपने घर के बच्चों को रखते हैं, छोटा बाल रूप है तो उस हिसाब से ही इनको रखना पड़ता है। तो मैं इसलिए इनको नहीं लगा रही हूँ। जब कोई त्योहार होता है उस दिन अच्छे से सजाती हूँ। कल इनको अच्छे से सजाऊंगी, कल एकादशी है, तो कल इनको बढ़िया से कपड़े पहनाऊंगी, अच्छे से सजाऊंगी। येलो वाले, हाँ येलो कलर के पहनाऊंगी, सबको सजाऊंगी कल अच्छे से। ले कनिष्का इनको वहीं रख के आ जा। ये भी हमारे साथ खेलने को हमसे बोलते हैं, तो हम इनको खिलाते हैं। रुक जाओ। और इनको इनकी पायल है ना, उसको उनको बड़े प्यारे लगते हैं। ये हमारे लाला इनको वीडियो कॉल करके देखती है, तो इनको वो कपड़े भी दे के गई है? और ये पायल के लिए है, देख ले, ब्लॉग देखती है वो हमारे, तो इनको देखेगी और बहुत प्यार करती है वो इनको, बहुत ही ज्यादा। जिस दिन जा रही थी ना बड़ा उदास हो रही थी। अब वो वृंदावन जाने वाली है, तो वो भी शायद लेके ही आ जाएगी वृंदावन से, ठीक है। उसे बहुत अच्छे लगते हैं ये। और हमारे घर में ना पायल सबसे ज्यादा पूजा पाठ करती है, सबसे ज्यादा। तो उसी पे खुश है ये, क्योंकि वो ही ना देख के एकदम दिल से खुश होती है। इनको दिल से खुश वो ही देख के होता है, क्योंकि जिन पे इनका आशीर्वाद रहता है। तो ये देख लेना एक ना एक दिन पायल इनको लेके आएगी, उन पे आशीर्वाद है। दोनों माँ बेटियां ना इतनी खुश हो जाती हैं इनको देख के। और इनकी सेवा वही कर पाता है जो जिसको ये प्यार करते हैं, जिसे ये चाहते हैं। वरना सबको तो खेल लगता है, मजाक लगता है। उनको मजाक लगता है जो जिनसे ये खुशी नहीं रहते, जिनसे ये सेवा ही नहीं, जिनके बस की नहीं है करनी, उनसे ये करवाने में खुश भी नहीं है। उनको मजाक लगता है। बाकी भैया चिक 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 पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन पायल है ना कुछ ज्यादा ही करती है, तो वो कर सकती है मेरी तरह। घर में से एक खास होता है। मतलब एक ऐसा होता है कि पूजा पाठ कुछ दिल से अच्छे से नियम से, इनकी तो बहुत नियम है, एक बच्चे की तरह बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है इनको तो, है ना भाई लाला? ये ना भाई लाला, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। सबको भेज के फ्री होके हम इनको बहुत टाइम देती हूँ मैं फिर। 1-2 घंटा इनको देती हूँ, फिर उसके बाद तो शाम को ज्यादा काम नहीं है, बस सुलाना उलाना है। नहीं और चीटी, इनके मिश्री विश्री रखते हैं ना तो चीटी आ जाती है काट। ऊपर है ना मिश्री, वो रख देते हैं ना इनको। नो मिश्री सही होती है, ऐसे कैसे होएंगी? हाँ कैसे लग रहे हैं। इनके लिए ना मैं, इनका मन नहीं लगता होगा, इनके लिए मैं लाली लेके आऊंगी फ्रेंड। इनकी मतलब इनकी दुल्हन लेके आऊंगी जो इनके साथ खेले करे, राधा रानी है भी, ये भी। तो फ्रेंड भर गई है टंकी, और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं शाम की झाड़ू, लगा लेती हूँ। शाम हो गई है, शाम के 5 बजे हैं, तो झाड़ू पोछा कर लेते हैं शाम के। और कनिष्का आई है टंकी बंद करके, क्योंकि मोटर भर गई है। हैं कन्नू? और मैं लगा लेती हूँ शाम की झाड़ू फ्रेंड, जल्दी फटाफट फटाफट। सारे कमरे साफ हैं मेरे, सारे के सारे कमरे मेरे साफ हैं, फिर भी लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि शाम के समय जरूर लगानी चाहिए, शाम सुबह झाड़ू। तो बस एक फॉर्मेलिटी है जो मैं करती, गंद तो है नहीं, थोड़ी सी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं इस वजह से झाड़ू बार बार लगानी पड़ती है।
फटाफट से लगा लेते हैं शाम की झाड़ू, फिर बनाएंगे खाना।